जसमदीद होने के नाते तो अपने आंखों से देखा, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे एक पुलिस वाला था। कोई भी नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे चल रहा है, कौन मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। लोग अपनी किस्मत से बैठ गए ट्रेन में तो बैठ गए, जो दब गया मर गया वहीं स्टेशन पे। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। आपने ऐसे कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पे 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। महाकुंभ महाआपदा में तब्दील हो रहा है क्या? सरकार के दावों के इतर हादसों की बढ़ती संख्या किस पर सवाल उठा रही है? ये चीख, ये पुकार, ये अफसोस, ये बेबसी, इन सब की मूल वजह कौन है? क्या संख्या बहुत ज्यादा है, यही गलती की असल वजह है, या इंतजामात के दावे कुछ और थे, हकीकत में बद इंतजामी इसकी मूल वजह है? क्या न्योता बांटकर लोगों में यह चेतना फैला दी गई कि अभी नहीं तो कभी नहीं? इस वजह से हुजूम उमड़ पड़ा कि 144 साल बाद यह मिला है। और क्या है कहानी 144 साल बाद की, जिसका सिरा इस भीड़ से जुड़ जा रहा है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के हादसे ने किसको सवाल के घेरे में उठाया? ये संगीनों के साये में पहरेदारी किस बात की हो रही है? क्या सच छिपाने के लिए हो रही, या इंतजामात के लिए ये जरूरी है? मीडिया का कैमरा क्यों छीना जा रहा है और उन्हें उन जगहों पर जाने से रोका क्यों जा रहा है जहां से सच सामने आ रहा था और कुछ लोग उसे छिपाना चाह रहे थे? एक जिंदा नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो इस पर खुलकर बात करे, क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट और महिमा मंडन का अड्डा बन चुका है। इसलिए ये वीडियो जरूरी है और आखिरी तक देखिएगा कि ये नई नई भगदड़ें, ये बेबसी, लाचारी और इस सब का गुनहगार कौन? महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए पहले दिन से न्योता बांटने का काम सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्ड लेकर के लोगों तक पहुंचने लगे। बाकी का काम सरकारी पैसे पर प्रचार ने किया। पूरे देश में पेड एडवर्टाइजमेंट करके यह बताया गया कि यह कुंभ 144 साल बाद आया है। कुछ साधु संतों ने ही इस पर आपत्ति की। उसके बाद कुछ और लोगों ने कहा कि हर कुंभ के साथ ऐसी ही कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई गढ़ना और कोई ना कोई खासियत जोड़ दी जाती है। लेकिन इस बार इन सब के पीछे मूल वजह क्या थी? बिहार के एक व्यक्ति को आपने सुना होगा। बिहार के लोग जब कुंभ के हादसे के बाद बिहार लौटते हैं तो बेबसी के बीच में एक बात और कहते हैं कि वहां आने जाने के इंतजाम फ्री थे और प्रचार यह था कि कुंभ में सब कुछ फ्री मिल रहा है। अमृत का स्नान करके डुबकी लगाकर पाप भी धो लेना है, मोक्ष भी मिल जाएगा, पैसा एक नया नहीं लगेगा। तो हम पूरा गांव के लोग चल दिए। इसके पीछे की कहानी क्या है? किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाए बिना, किसी की धर्म पर टिप्पणी किए बिना नागरिक अपने आसपास का विश्लेषण तो करेगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको यह सामने एक दस्तावेज दिखा रहा हूं, साल 2013 में लगने वाले कुंभ के बारे में। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के एक साथ आने से प्रयाग में 147 वर्ष बाद बना था यह दुर्लभ संयोग। गौर से देखा आपने? साल 2013 के महाकुंभ के लिए, यानी हर 12 साल के बाद जो महाकुंभ होता है, 6 साल पर अर्ध कुंभ होता है। माघ मेला तो हर बार लगता है बसंत पंचमी के आसपास।
लेकिन ये किस्से हर 12 साल के बाद कुछ न कुछ जोड़ करके सुनाए जाते हैं। इस बार के किस्से में 144 साल का जिक्र था। महाकुंभ का आयोजन, और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए, तो वह सचमुच उस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। तो क्या ये 144 साल वाली बात गांव-गांव इसलिए पहुंचाई गई कि हुजूम उमड़ पड़े? और लोग तो उमड़ेंगे ही। कुंभ में अमृत का स्नान हो रहा है, उस अमृत से पूरा पाप धुल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। सेलिब्रिटीज को वहां पर वीआईपी कल्चर के साथ भेजा जा रहा है। यह एक सच्चाई है। मैं पूरे एक हफ्ते उस पूरे पूर्वांचल के इलाके से घूम कर आया हूं और मैं अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बात आपको बता रहा हूं। पूरे इलाके के भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोग मुफ्त में अपने अपने इलाके से 2-4 गाड़ियां भेज रहे हैं। यह भी कोई सहज बात है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति ही धर्म पर है, तो इसमें आश्चर्य का। लेकिन पता है आपको, उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को, वो डीएम, एसडीएम और एडीएम तक के स्थानीय कर्मचारियों को, पुलिस कर्मचारियों को, सरकार के बाकी मुलाजिमों को कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से यह पैगाम दिया गया है कि अपने क्षेत्र में कुंभ का प्रचार करेंगे। आप वेबसाइट चेक करिए, आप लोगों के सरकारी कार्यालयों को देखिए और लोगों को प्रेरित करेंगे कि कुंभ में स्नान करो, अमृत स्नान हो रहा है, पाप भी धुलेंगे और मोक्ष भी मिलेगा। यानी पूरी सरकार इन्वॉल्व है इसमें, राजनीति इन्वॉल्व है इसमें, और हुजूम उमड़ पड़ा। कोई बात नहीं, आना चाहिए। 45 से 50 करोड़ की आबादी डुबकी लगा चुकी है। किसको ऐतराज होगा? जिसको डुबकी लगाना है लगाए। लेकिन ऐतराज इस बात का कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था 100 करोड़ की तैयारी है, तो यह भीड़ का मैनेजमेंट कहां है? पहले वीडियो बना करके हमने भगदड़ के पहले की बात भी कही कि कितनी अधूरी तैयारियां हो रही हैं। उसके बाद कई वीडियो में हमने भगदड़ के आसपास की जुड़ी कहानियां आपके सामने रखी और अपने तरफ से नहीं रखी। जो वहां पहुंचे श्रद्धावान, आस्थावान हिंदू हैं, वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और खुद जो किस्से कह रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब हम उसके बाद की तैयारियों के साथ नई दिल्ली के भगदड़ के इस नए आंकड़ों के साथ आपके सामने हैं। फिर से सुनिए जो इंट्रो में आपने सुना। सरकार कह रही है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने वाले भगदड़ में मात्र 18 लोग मारे गए और 12-13 घायल हैं। लेकिन वहां जो लोग खड़े थे, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 8:30 बजे अंदर गए थे हम लोग। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, बस ट्रेन आई, एकदम भगदड़ सा हुआ। लोग जो गिरा नीचे, जो क्या बोलते अपना एस्केलेटर वाला सीढ़ी पे जो गिरा वो दबता चला गया, जो इंजन के आगे गिरा वो करता चला गया। अच्छा। लगभग ये तो बता रहे 30-35 लोग मरे हैं, लेकिन 200 प्लस लोग मरे हैं। दबते चले गए। वो मेरे ख्याल से 100 के आसपास मरे होंगे कम से कम। जसमदीद होने के नाते जो अपने आंखों से देखा, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे एक पुलिस वाला था। कोई भी नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे चल रहा है, कौन मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। लोग अपनी किस्मत से बैठ गए ट्रेन में तो बैठ गए, जो दब गया मर गया वहीं स्टेशन पे। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। 8 साल की बच्ची मरी तो कोई कह रहा है 100 से 200 लोग मर गए। कोई कह रहा है कि कोई ट्रेन के सामने इंजन से कटता चला गया तो कोई मरता चला गया। ये वहीं के लोग कह रहे हैं। सरकार किन पर मुकदमा करेगी? सरकार इसका जवाब क्या देगी? और इसलिए यह बातचीत आपके सामने रखना जरूरी है, और रखना जरूरी है ताकि आप सोच सके। रेलवे प्रशासन ने पहले कहा कि न तो किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया और न कोई ऐसी चीज हुई। फुटओवर ब्रिज से जो सीढ़ियां प्लेटफॉर्म की तरफ आती हैं, इस पर एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से उनके पीछे जो पैसेंजर थे वो उसकी चपेट में आ गए और एक दुखद घटना घटी हुई है। इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। कोई ट्रेन कैंसिल नहीं थी। इनफैक्ट उस टाइम पे तो हम लोगों ने उस टाइम पीरियड के दौरान 5 से 6 स्पेशल ट्रेन का अलग से संचालन किया था। और एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, किसी भी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला नहीं गया था। प्रत्यक्षदर्शी जो उसके गवाह रहे हैं
वो कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह उड़ी, इसलिए एक साथ इतनी भीड़ आई। अनाउंसमेंट हुआ था, पहले बोले कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, वो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। फिर उसके बाद में बोले कि 16 पे आ रही है, फिर उसके बाद में फिर 15 पे भेजा गया अनाउंसमेंट करके, तो वही भगदड़ मची, तो उसमें ही वो घटित हुआ। आप एक कूली को सुनिए, ये कूली क्या कह रहा है। वो खाना नहीं खा पाया जो सामान्य सा आम भारतीय है, गरीब नवाज बन करके लोगों की मदद करता नजर आने वाला यह कूली भीतर से मनुष्य प्रतीत हो रहा है। और कोई भी मनुष्य होगा वो इस तरह के किसी भी हादसे में अकेले में बैठकर रोएगा। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे नीचे, पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे हालत कैसे थी? अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है, कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। किसी का 8 साल का बच्चा मर जाए, और इस व्यक्ति को जरा गौर से सुनिए, इसका हाथ पकड़ के कौन ले जा रहा है मुझे पता नहीं, और ये सार्वजनिक है सोशल मीडिया पर। ये बिहार का व्यक्ति जो बिहार के नवादा जिला जा रहा था, और वो व्यक्ति कैसे बोल रहा है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे मर गए और एक गायब है। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी का पूजा कुमारी। अब बेटा का? बेटा के रविनाथ। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये तो है सर, देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई है। इसकी क्या गलती है? ये सारे लोग इस कुव्यवस्था के शिकार हुए हैं। वो कूली तो रोया और खाना नहीं खा पाया, मगर जिनकी जिम्मेदारी थी वो क्या कर पाए? वो क्या इस सब के बाद ट्वीट भी कर पाए? घंटों लग गए योगी आदित्यनाथ को यह कहने में कि हां गड़बड़ हुआ है, और वहां पर पत्रकारों के माइक छीने जा रहे, कैमरा बंद कराया जा रहा, पुलिस लगा दी गई उस हॉस्पिटल के सामने, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, उसके सामने पैरामिलिट्री खड़ी है। 2 तरीके इस बात को कहने के हो सकते हैं। सरकार कहेगी कि चूंकि परिजन खोजने के लिए हॉस्पिटल में ज्यादा संख्या में अगर जाने लगेंगे तो इलाज नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि काम सही से हो जाए उपचार का, हमने पुलिस लगा दी। और वहीं जो मीडिया खड़ा है वो क्या कह रहा है? मृतकों के आंकड़े कितने हैं ये छिपाने के लिए ये किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया से जो बहस हो रही है वो आप सामने देखिए और मीडिया वालों की जुबानी सुनिए। इस वक्त मैं दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल में हूं, और यहां पर आप माहौल देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर अभी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई है, उससे जो लोग घायल हुए या जिनकी मौतें हुई हैं, उन सारे लोगों को यहां पर लेके आया गया है। अभी तक आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 15 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और कई लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मीडिया का एक्सेस आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी लगाकर रोक दिया गया है। हम लोग इस गेट से या इस सिक्योरिटी के बाद हम लोग नहीं जा सकते, और अभी तक का जो आंकड़ा है वह 15 लोगों की मौत का पुष्टि हुआ है, और सिर्फ इस हॉस्पिटल से हमें जानकारी दी गई है। बाकी का जो रेलवे हॉस्पिटल है या फिर बाकी हॉस्पिटल में जिन लोगों को ले जाया गया, वहां से अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। सुनिए ये भी महिला का किस्सा, जो आस्थावान हिंदू है, सनातनी है। वो कह रही है कि अंदर जब वो लाश देखने गई तो लाशों के ढेर पड़े हुए हैं। आपने अक्सर कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। केवल 18 मौतें अगर होंगी तो ये महिला लाशों का ढेर किसे कह रही है? हम वीडियो में लाशें दिखा नहीं सकते, हम भगदड़ में कोई मौत हुई उसको बता नहीं सकते, और न दिल करता है ये बताने का, मनुष्य होने की पीड़ा ये है। मगर एक सवाल पूछने का दिल जरूर करता है, इन सब का गुनहगार कौन है?
रेलवे का कर्मचारी कह रहा है कि न तो किसी का प्लेटफॉर्म बदला गया न कुछ हुआ, और प्रत्यक्षदर्शी कहते हुए पाए जा रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बदलने की अफवाह आई, इसलिए अचानक से भीड़ दूसरी तरफ चली गई। फिर भी गुनहगार कौन? 3 से 4 घंटे देरी से कई ट्रेनें चल रही थी, भीड़ अब ज्यादा हो गई, मैनेजमेंट कुछ नहीं। चंदन कुमार जजवाड़े बीबीसी के संवाददाता हैं। 16 फरवरी 2025 को एक रिपोर्ट लिखते हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, शनिवार रात 15 मिनट के दौरान क्या हुआ, भगदड़ कैसे मची। रेलवे सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक अरुण कुमार का एक कमेंट है, और मैं इसकी दूसरी लाइन आपको दिखा रहा हूं। अगर स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ जमा थी तो अगली ट्रेन को किसी और प्लेटफॉर्म पर आने को कहना चाहिए था। एक ही जगह के आसपास सारी ट्रेनें लगाना बड़ी गड़बड़ी थी। हम लोग छठ के समय पर होल्ड अप एरिया बनाते हैं ताकि अतिरिक्त भीड़ को वहां रोक सकें। अब इस वाक्य को बार बार सुनिए, गौर से सुनिए। इस बार कुंभ में रेलवे ने ऐसी कोई तैयारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नहीं की थी। ये रेलवे के लोग बोल रहे हैं, ये रेलवे सुरक्षा बल का बयान है, और बीबीसी में छपा है। मुकदमा अभी इस पर तो नहीं हो पाएगा, या बीबीसी पर हो भी सकता है। यानी हर साल आने वाले छठ के उत्सव में रेलवे स्टेशनों पर जो तैयारी होती है वो 144 साल बाद आने वाले कुंभ के लिए नहीं की गई थी, और डबल इंजन की सरकार है। फिर गुनहगार कौन? प्रयागराज से लेकर बनारस, नई दिल्ली से लेकर हादसे के बाद आसनसोल रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हुजूम, ये भीड़, इसका गुनहगार कौन? क्या लोगों को नहीं पता था न्योता बांटते समय कि ये भीड़ आएगी, तो इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? इसलिए सवाल बनता है। सच के आंकड़ों को मैनेजमेंट, महिमा मंडन और मीडिया, इन 3 चीजों से छिपाया जा रहा है। मगर जाते जाते मेरे मन में जो एक बात है वो मैं कहना चाहता हूं। आस्था, धर्म, सनातन की बात है ना। सच के आंकड़े छिपाकर कुर्सी बचाई जा सकती है, इमेज बचाई जा सकती है, पॉलिटिक्स बचाई जा सकती है, लेकिन उससे सच कैसे छिपाया जा सकता है जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता? वहां झूठ बोलोगे तो सच तो उसे पता है कि उनके बनाए हुए, उनके आस्थावान बंदे कितने मरे हैं। उस खुदा का खौफ भी नहीं, उस भगवान का डर भी नहीं, जो सच छिपा लिया जाए। महाकुंभ के संगम नोज से लेकर नई दिल्ली तक जो सबसे बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है कि मौत और हादसे की सच्चाई आम जनता से छिपाई जा रही है, और वहीं के प्रत्यक्षदर्शी ये सवाल पूछ रहे हैं। हम पूछेंगे, आप पूछेंगे, तो मुकदमा और एफआईआर आपका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जो आस्थावान हिंदू हैं, सनातनी हैं, जो भीड़ बनकर के वहां पहुंचे थे, अगर घर नहीं लौट पा रहे और जो लौटे वो अपना किस्सा बता रहे हैं, तो ये सच तो बताना चाहिए। बात आस्था की, धर्म की, श्रद्धा की है, और कहीं कोई कह रहा है कि ऑटो वाला 200 का 500 1000 ले रहा है, मुनाफा कमाया जा रहा है। आसपास के लोगों के पास साधन नहीं बचे, संसाधन नहीं बचे, तो जिसके पास साधन संसाधन बचा है वो उसकी कई गुना कीमत वसूल रहा है, और उसमें अधिकांश कौन होगा वो आप जानते हैं। कौन आस्था से चूक रहा है? ये बांस बल्ली लेकर ट्रेन का शीशा तोड़ने वाला कौन है? ये मार करने वाला कौन है? और रेल का टिकट कई गुना बढ़ा देने वाला कौन है? बनारस रेलवे स्टेशन का एक आंकड़ा बता रहा है कि जितने लोग रोज वहां यात्रा कर रहे हैं उसका 1/3 से 1/4 ही टिकट बिक रहा है, तो बाकी लोग कैसे यात्रा कर रहे हैं? और जो टिकट बिक रहा है उसकी कीमत पर बात ही नहीं हो रही। रेलवे से लेकर ब्लैक में टिकट बुकिंग और एयरपोर्ट से लेकर फ्लाइट के टिकट कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। वो क्या है ना कि आपदा विपत्ति आती है तो इंसान, अगर इंसान ही नहीं बचा तो वो आपदा में भी अवसर बनाकर
मुनाफाखोरी करता है। और अगर वो इंसान होता तो भगवान का डर छोड़ो, वो इंसानियत के नाते मुश्किल वक्त में सहारा बनकर खड़ा होता, न कि कई गुना मुनाफा कमा रहा होता। फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो रेलवे टिकट का दाम बढ़ा रही है या एयरलाइंस? वो पानी की बोतल वाला दाम वसूल रहा है ज्यादा या दुकान वाला? सवाल यह है कि आस्था के नाम पर लूट और झूठ अगर हावी हो जाए तो आस्था बेबस हो जाएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये जरूरी लगे कि हर व्यक्ति तक ये जानकारियां पहुंचें, सवाल पहुंचे, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।